हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग लगातार एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और ये हम लोग का लास्ट दिनों की तैयारी होने वाली है। लेकिन साथ ही आज की सेशन में जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जा रहे थे वो 2019 की बात करेंगे, 2021, 2023 प्लस 2024 में जो आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग के सवाल पूछे जा रहे थे। आज की सेशन में साथ ही हमने आपके लिए 3 सेट तैयार किया है, जो कि पहले देखिए 25 प्रश्नों का जीके का सेट होगा, उसके बाद साथ ही 25 प्रश्न हिंदी का सेट होने वाला है और लास्ट में जो आपका होगा रीजनिंग का सेट होने वाला है। तो इसमें हम लोग साथ ही टोटल 60 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और टारगेट हम लोग का साथ ही कितना रहेगा, 60 आउट ऑफ केवल 35। याद रखिए, केवल हम लोग 35 क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य आज की सेशन में लेकर चलेंगे। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी तैयारियों की देखिए, क्या आप यहाँ से स्कोर कर पा रहे हैं, और यदि नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं साथी, आप उससे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। ओके, तो टारगेट हम लोग के एक ही है साथी, 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, जो कि आपका एसएससी जीडी एग्जाम इस दिन से शुरू होगा और 25 फरवरी को समाप्त होने वाला है। डेली क्लास हम लोग की सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 7 PM पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आपका स्कोर कितना बनेगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न, भटियाली लोक संगीत जो ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भाई भटियाली लोक संगीत जो ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है ये किस राज्य से संबंधित है। तो बताएंगे राइट आंसर पहले का, तो साथ ही पश्चिम बंगाल से। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर किस वर्ष से घट रही है। भाई भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो किस वर्ष से घट रही है, डिक्रीज कर रही है किस वर्ष से। तो जो भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर है ये 1951 से साथ ही डिक्रीज कर यानी घट रही है। तो ऑप्शन सी क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, सॉरी साथी 1951 से नहीं मेरे भाई, 1981 से घट रही है भाई। याद रखिए, बहुत अच्छा आपने बताया, 1981 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे, 1981 से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है साथी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। तो भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो याद रखिए दोस्त, संसद के पास होती है। डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महादान का हिस्सा था। तो साथी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार था ये पहले किस महादान का हिस्सा था। तो साथी याद रखिए, अफ्रीका का ये पहले हिस्सा था। तो डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए 25 प्रश्न पहले साथी आपका जीके का सेट चलेगा, उसके बाद सेकंड जो सेट चलेगा वो हिंदी का, लास्ट में आपका रीजनिंग का सेट रहने वाला है। ओके, तो हर सेट में आप स्कोर जरूर चेक करते हैं, 25 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर बनाएगा, फिर 25 से हिंदी, फिर लास्ट में आपका रीजनिंग से। ओके, देखिए जोहान्स निकोलस ब्रोंस्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी ने किस वर्ष अम्ल और क्षार की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथी आज के सेशन का। तो जोहान्स निकोलस ब्रोंस्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी ने किस वर्ष अम्ल और क्षार की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्त 1923 में रखा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, साकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। भाई जो साकेवा है ये आपका सिक्किम राज्य के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निम्नलिखित में से बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे। तो इनमें से बृहत कथा कोश के लेखक कौन है साथी। तो याद रखिए हरिसेन हैं। तो 7 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप 25 क्वेश्चन इस सेट का हल करेंगे और स्कोर जरूर बताएंगे। यदि स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं साथी, आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक हैं। तो भाई जो दलेर मेहंदी मुख्य है इन रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक है ये। तो साथ ही पंजाबी के हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान निमास ये कहाँ किस राज्य पर स्थित है साथी? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्था जो निमास है ये दोस्त आपका अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो बताइए दोस्तों, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो याद रखिए 1951 में की थी। 1951 में भारत ने पहली बार एशिया खेल की मेजबानी की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 11। लंगवीर नृत्य ये किस राज्य का एक लोक नृत्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त, याद रखिए आपके पेपर में जीके जीएस तो जीडी एग्जाम में 20 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनमें से साथ ही 10 क्वेश्चन अकेले भाई स्टैटिक जीके ही कवर करने वाला है। तो लंगवीर नृत्य ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्त उत्तराखंड का है। ऑप्शन ए क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत है? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी इजी सवाल है। यदि आप दिमाग यहाँ से लगाएंगे तो बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर वाला राज्य कौन है? केरल है। तो 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत कौन हो सकता है? तो केरल ही हो सकता है साथी। बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग किस राज्य से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे? तो भाई जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग किस राज्य से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे? तो याद रखिए दोस्त उत्तर प्रदेश और बिहार से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को याद करोगे और साथ में जवाब भी देते चल रहेंगे। और चैनल पे नए तो साथ ही जरूर आप सब्सक्राइब करके और चैनल पे नए तो लाइक और ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर कीजिए। डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासें मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथी दयानंद सरस्वती जी थे। डी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 15 देखिए, संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी? तो भाई संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की जो 6 व्यापक श्रेणियां ये किस भाग में मिलेंगी? तो भाग 3 में मिलेंगी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये किस डेट को समाप्त होता है? भाई भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब ये समाप्त होता है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है साथी, जो आपका भारत में वित्तीय वर्ष है। तो एक आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि साथी 31 मार्च को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन देखिए 31 मार्च क्या होने वाला दोस्त? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। भू आभ पृथ्वी का क्या है? भाई भू आभ पृथ्वी का क्या है? तो साथी याद रखिए आकार है। जो भू आभ पृथ्वी का क्या है? आकार है। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 18। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो साथी शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं, कितने खाने होते हैं? शतरंज आपने देखा होगा जैसे स्क्वायर टाइप का होता है ना, तो 64 होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी इसमें तो 2 कलर होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक तो देखिए ब्लैक होता है और एक साथी वाइट होता है। तो इसमें बता सकते हैं आपकी ब्लैक की संख्या कितनी होती है वर्ग की और वाइट की कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 19। डैश महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है। तो वो कौन से साथी पुस्तक है? तो दोस्त याद रखिए गुलामगिरी जो है ये महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है। तो बी ऑप्शन गुलामगिरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? तो कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? तो दोस्त सत्रिया नृत्य।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य का महत्वपूर्ण साथी नृत्य है? राइट आंसर बताएंगे किस राज्य से संबंधित रखता है कुचिपुड़ी, कमेंट बॉक्स में बताइए उस स्टेट का नाम। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? तो बादामी या वातापी जो चालुक्य मूलतः सदी किस शक्ति के अधीन थे? तो दोस्त ये कदम के थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 22। तेरी मिट्टी गाना निम्नलिखित में से किस फिल्म से है? भाई ये एसएससी का फेवरेट सवाल रहता है। एक एक सवाल जो ट्रेंडिंग में फिल्म रहती है ना उससे सवाल पूछता है। तो तेरी मिट्टी गाना है ये साथी किस फिल्म से है? राजनीति, सत्यमेव जयते या जय हो या केसरी? केसरी का है भाई। तेरी मिट्टी जो अक्षय कुमार का है साथी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया? मोहम्मद यूनुस ने साथी 1983 में कौन सा बैंक स्थापित किया? तो दोस्त ग्रामीण बैंक स्थापित किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो दोस्त भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो मेरे भाई 1999 में स्टार्ट की गई थी। डी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। देखिए साथियों कम समय में हम लोग अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। मुश्किल से 20 से 25 मिनट डेली क्लास चलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन को कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी? तो साथी रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी? भाई किस वर्ष में रॉबर्ट ब्राउन ने देखी थी? तो दोस्त 1827 में ही देख लिया था, 1827 में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो साथी जीके का 25 प्रश्नों का सेट देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो आपका पहले 25 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना है इसका बताइए। अब हम लोग साथी अब हिंदी का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 50 क्वेश्चनों तक चलेगा। देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का समानार्थी शब्द एक प्रकार का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। अम्मीय, अमृत, अरविंद या आयतन, क्या हो जाएगा साथी? तो भाई अरविंद हो जाएगा। कमल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सामान्य नियम के विरुद्ध बात, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो साथी अपवाद। क्या हो जाएगा दोस्त? अपवाद। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28। मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। मुझे मज़ा आती है कि आता है दोस्त बताइए। मुझे यहाँ पुलिंग हो जाएगा तो मुझे आती नहीं होना, स्त्रीलिंग नहीं है। मुझे क्या है? पुलिंग है। तो दोस्त इनमें से त्रुटि क्या है? किसके कारण? लिंग के कारण है साथी। लिंग के कारण रॉन्ग है साथी। मुझे आती नहीं, आता होना चाहिए। लिंग कारण क्या होना चाहिए? मुझे यहाँ पे क्या है? पुलिंग है, इसलिए क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग दे मतलब कि दिया है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। किसके त्रुटि हो जाएगा? लिंग के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 29। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले, इसके लिए एक शब्द लिखिए। शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, जिज्ञासु या समीक्षक, क्या बोलते हैं? तो दोस्त समीक्षक बोलते हैं। समीक्षक उन्हें बोलते हैं जो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करते हैं। डी ऑप्शन समीक्षक बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 30। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। से गहने बनते हैं। भाई किससे गहने बनते हैं? टीन से कि सोने से? तो भाई सोने से गहने बनते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्या दिए? वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथी? तो याद रहे किंवदंती। क्या दोस्त? किंवदंती। बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ चयन कीजिए। भाई कथा के बैगन
मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई कथा के बैगन यानी केवल दूसरों के लिए उपदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। तो भाई देखिए बिल्कुल भी हम लोग क्लास में बातें नहीं करें, केवल अपने क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे और आप अपनी तैयारी पे ध्यान देंगे। ओके, और यहाँ से अपने आप को परखने का टाइम बिल्कुल भी आ चुका है दोस्त कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बिल्कुल मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दीजिए। मेरी क्या है दोस्तों कि आप किसी से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें निवेदन करेंगे मुझे छुट्टी दे दीजिए, तो इसमें बिल्कुल उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दीजिए, या मेरी याचना है कि मेरी पूजा आराधना, आराधना तो होगा नहीं दोस्तों, पूजा तो होगा नहीं, याचना होगा नहीं, मेरी प्रार्थना। हम लोग क्या करते हैं दोस्त, छुट्टी लेना है होता है, प्रार्थना करते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ। आँख लगना क्या हो जाएगा दोस्तों, इस मुहावरे का सही अर्थ गहरी नींद आना, कि आँख में दर्द होना, गले पड़ना, या झपकी आना। तो साथी याद रखिए झपकी आना, आँख लगना यानी झपकी आना होता है, याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मात्रहीन, तो मात्रहीन कैसे लिखा जाता है दोस्त, बस आपको दोस्त मात्रा तो मालूम होना चाहिए, ये तो मालूम होना चाहिए, बस आपको ह पे साथ छोटी की मात्रा होती है या बड़ी की मात्रा, ये बात ध्यान रखना है। देखिए ये तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन या तो बी होगा दोस्त, या तो ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी आपका मात्रहीन दिया तो ये नहीं होगा। ऑप्शन भी देखिए बड़ी ई की मात्रा कि छोटी की मात्रा, तो भाई इस पर बड़ी ई की मात्रा रहती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए ये ध्यान से, मात्रहीन बड़ी ई की मात्रा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो दोस्त सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव क्या हो जाएगा दोस्त, दुर्भाव हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने आएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यमुना का समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द पर्यायवाची भी यदि आपको मालूम है तो भी इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। तो यमुना तो अर्कजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए शब्द का विलोम चुने। भाई कितना विलोम शब्द बताइए, द्रुत का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्त याद रखिए द्रुत का मंथर होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या दिया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भाई देखिए हिंदी के तो 20 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप अभी से तैयारी कर देना, 20 में से भाई 20 सही करके आएंगे, क्योंकि हिंदी में केवल 15 ही क्वेश्चन करना रहेगा साथी। 5 क्वेश्चन तो भाई गद्यांश पद्यांश पढ़ के आपको उस सवाल का राइट आंसर देना, और फिल इन द ब्लैंक्स है, अधिकतर तो फिल इन द ब्लैंक्स ही देंगे। तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी साथी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। भाई यही होता है ना कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना, बिना प्रयास बिना मेहनत के ही उसे क्या मिल जाता है तो उसे बहुत कीमती वस्तु मिल जाता है। तो इसलिए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मेरी बस छूट गई थी, बिल्कुल ये तो काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया यार, मेरी बस छूट गई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, और बिना ऑप्शन देखिए ही सवाल का राइट आंसर आ गया अपने आप ही। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यश का क्या होता है भाई, अपयश होता है। ऑप्शन सी देखिए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जगदीश, शमशीर, धनंजय, कोविंद। तो सर जी धनंजय हो जाएगा, क्या हो दोस्त, अर्जुन क्या हो जाएगा, धनंजय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। योग का विलोम शब्द, तो योग का अयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। बिल्कुल इस वाक्य में साथ ही वाक्य दिया आपको, इसमें कुछ त्रुटि है, उसी त्रुटि को देखना है यानी अशुद्ध है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है।
भाई हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है कि होता है भाई, क्योंकि फल क्या है आपका, फल क्या है आपका, पुल्लिंग है दोस्त, आपका फल क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे सदा मीठी स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पे होती तो राइट हो सकता था, लेकिन दोस्त यहाँ पे आपका फल क्या है, पुल्लिंग है, तो होती की जगह क्या होना चाहिए था, होता होना चाहिए। तो यही क्या है साथियों, इसमें त्रुटि है। तो देखिए परिश्रम का फल मीठा होती है, बी ऑप्शन देखिए मीठा होती है, यही क्या आपका त्रुटि है। सही क्या हो जाएगा, मीठा होता है, ये रहता तो बिल्कुल सही रहता। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 45, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। मौखिक, मौखिक कैसे लिखाता है, मौखिक छोटी की मात्रा क, मौखिक। ऑप्शन देखिए बी दे रखा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बिल्कुल, जो जन्म से अंधा हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जो जन्म से अंधा हो, क्या बोलेंगे उसे, अंधभक्त, कृपांध या दुष्टांध या जन्मांध। भाई जन्मांध बोलेंगे, क्योंकि वो जन्म से ही अंधा है तो जन्मांध बोलेंगे। डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 47 देखिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का क्या हो जाएगा, यमराज, महाराज, यक्षराज की गिरिराज। तो दोस्त याद रखिए यक्षराज हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 48 देखिए। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। शोकाकुल, शोकाकुल कैसे लिखाता है, तो दोस्त शोकाकुल ऐसे ही लिखाता है। ऐसा ऑप्शन कौन है, शोकाकुल। ऑप्शन बी ही है भाई, ऑप्शन बी क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला जो सही लिखा है शोकाकुल, ऐसे लिखा है। ध्यान देंगे, 2 प्रश्न आए आपके पेपर में आएगा ये वाला। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 49 देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। क्या बोलेंगे दोस्त, जो मोक्ष चाहता हो उससे हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 50। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भाई इसमें भी वही दिया, एक वाक्य दिया है, किसी न किसी जगह त्रुटि है, उसी त्रुटि को हमें ज्ञात करना है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो बता दो, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो पहले देखिए इसमें तापमान क्या है दोस्त आपका, इसमें तापमान आपका पुल्लिंग ही है। क्या है दोस्त, पुल्लिंग है। तो अब यहाँ पे जो परिवर्तन हो रही है कि हो रहा हो जाएगा, स्त्रीलिंग, यही तापमान स्त्रीलिंग रहता तो हो रही तो बिल्कुल राइट रहता, लेकिन दोस्त यहाँ पे तापमान पुल्लिंग है, इसके लिए यहाँ पे हो रही की जगह क्या होना चाहिए, हो रहा है होना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो जाएगा आपका, आपका हो रही है क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त इस तरह से आपका देखिए 25 प्रश्न पहले जीके का सेट कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद 25 प्रश्न आपका अब हिंदी का। तो इन 50 प्रश्नों में से आपका इन दोनों सेटों में से कितना स्कोर रहा बताएंगे। ओके अब बारी दोस्त रीजनिंग का। तो रीजनिंग के सवाल पहले आप लोग हल करेंगे, पॉज करेंगे, 10-20 सेकेंड सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे, उसके बाद इस आपको सोल्यूशन हमारा देखेंगे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 51, फल का संबंध छिलका से है, तो बाघ का संबंध किससे हो जाएगा। 2 प्रश्न मान के चलिए आपके पेपर में यहाँ से आएगा, यानी 4 नंबर तो यही देगा। कैसे, तो फल से संबंध छिलका से कैसे हो सकता है। फल की बाहरी परत, जो फल होता है कोई फल, उसकी बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, हम लोग क्या बोलते हैं, छिलका ही तो बोलते हैं। तो बाघ के बाहरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे, शिकार बोलेंगे, नहीं बोल सकते, दांत नहीं, पूंछ नहीं, बाघ चर्म बोलते हैं दोस्त, बाघ चर्म बोलते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 52, 9 का संबंध 50 से है। तो अब देखिए ये सवाल आपको ऑप्शंस हल करना पड़ेगा। पहले ये सोचिए कि 9 से 50 कैसे बना होगा, 9 से 50 कैसे बना होगा। तो जैसे बना होगा 9 से 50, उसी प्रकार इस ऑप्शन को हम देखेंगे कौन 9 की तरह 9 से 50 बना है, वही ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा साथी। तो 9 से 50 पहले कैसे बना होगा, सोचिए आप लोग, सोचिए, फिर उसके बाद ऑप्शन पे जाइए, देखिएगा 9 से 50 जैसे बना वो ऑप्शन भी उसी तरह बना होगा, तो वही ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्त 9 से 50 कैसे बने, 9 × 5 = 45, यदि हम 9 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। इस 45 में फिर 5 को जोड़ देंगे तो कितना है आपका 50,
ऐसे हो जाए। फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी 9 पचे 45 प्लस 5 कर सकते हैं, 9 पचे 45 5 50। तो साथ ही देखिए समीकरण क्या बना है, पहले 9 से 5 का गुणा किया फिर वही 5 को जोड़ दिया है। तो अब हमें ऑप्शन में ऐसे भी देखना है, अब हमें ऑप्शन में ऐसा देखना है कि देखिए पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 22 में, यदि हम लोग पहले 5 का गुणा करेंगे फिर 5 को जोड़ेंगे तो दोस्त 22 पंजे तो आपका 110 हो जाएगा, 110 में 5 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग का नहीं मैच किया। फिर उसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी को देखिए 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, 90 में 5 जोड़े 95, लेकिन यहाँ पे 190 दिया है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 15 में पहले 5 का गुणा कीजिए आपका कितना, फिर इसका प्लस 5 कीजिए, 15 पचे 75, 5 80, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी देखिए पहले 20 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 5 कीजिए, देखिए 20 पंजे 100, 105, तो ये हम लोग का ऑप्शन साथ ही डी आ गया, 20 पंजे 100 प्लस 5 105। तो यहाँ से डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत साथी समझने में, क्या कोई डाउट है तो इस पर पूछ सकते हैं। बस सीरीज देखिए क्या पूछा था, ऑप्शन से सवाल को हल किए हैं। 9 पचे 45 5 50, 9 से 50 हम लोग को बनाना था, देखना था, फिर उसी तरह ऑप्शन को भी हम लोग देखना था कौन ऐसे बना है। ओके दोस्त, चलिए अब अगला सवाल बिल्कुल हल करेंगे आप साथी। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 1001 से 1004, 1004 से 1012, 1012 से 127। बिल्कुल देखिए 1001 से 1004, फिर उसके बाद साथ ही 1012, फिर उसके बाद 1027, तो इसी क्वेश्चन मार्क जगह देखिए सीरीज बढ़ रहा है साथी, तो कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। देखिए 1001 से 1004 यानी प्लस 3 को मतलब जोड़ा, फिर देखिए 1004 से 1012, 4 से 12 यानी प्लस 8 जोड़ा है, फिर उसका देखिए दोस्तों 1227 यानी प्लस 15, कुछ ना कुछ तो ऐड किया। तो हमने दिमाग लगाया कि 1 से 4 कैसे जाएगा, यदि हम 1 में प्लस 3 किए तो 4 आ गया, 4 से 12 कैसे जाएंगे, 4 में फिर हम लोग प्लस 8 किए तो 12 आ गया, 1227 यानी प्लस 15, 12 में हम लोग प्लस 15 के 27 है। तो अब देखिए तो इनका भी अंतर देखिए, आप सोचेंगे सर अब इसका कोई तो समीकरण मान नहीं मिल पा रहा है, जैसे 3 से 8, 8 से 15 ऐसे रहता तो 2 4 6 8 10 या तो 5 7 9 ऐसे होता तो बिल्कुल राइट होता है, या तो 1 2 3 का सीरीज रहता तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15 ये तो कोई मिल रहे हैं। तो फिर इसका साथ भी आप लोग अंतर निकालिए, देखिए 3 से 8 है, 3 से 8 प्लस 5 दोस्त, क्या प्लस 5, देखिए 3 से 8 प्लस 3 में ऐसा क्या जोड़ के 8 है प्लस 5 जोड़ा है, फिर देखिए 8 से 15 भाई, फिर देखिए प्लस 7 जोड़ा। अब देखिए ये सीरीज प्लस 5 से प्लस 2 का गैप कर रहा है दोस्त, 2 का गैप कर रहा है। तो अब हम इसी में साथ ही कितना जोड़ेंगे, प्लस 15 में प्लस 9 को करेंगे, क्योंकि देखिए प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यदि मैं 15 में 9 जोड़ेंगे कितना आपका 24, तो यही 1027 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1000 आपका 51 आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा 1051 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ये दे रखा है। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो रही होगी, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम फिर से समझाएंगे, टेंशन आप बिल्कुल भी ना लीजिए, बिल्कुल अच्छे से बिना समझाए हम नहीं जाने वाले दोस्त, बस आपको देखना है ध्यान से। देखिए पहले देखिए 1001 से 1004, 1004 से 1012, 1012 से 127, तो देखिए कुछ ना कुछ तो ऐड किया क्योंकि सीरीज बढ़ रहा है दोस्त। देखिए पहले 1 से 4 प्लस 3 किया, फिर 4 से 12 देखिए प्लस 8 किया, 12 27 इसके बाद प्लस 15। आप सोच रहे हैं ये तो कोई सीरीज मिला नहीं, प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15, अगर इसी तरह रहता है कि प्लस 2 प्लस 6 प्लस 10 4 4 का गैप रहता तो कर सकते, लेकिन इसमें देखिए प्लस 3 से फिर इसका गैप निकाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसका गैप निकालिए, प्लस 3 से प्लस 8 यानी प्लस 5 किया, फिर प्लस 8 से प्लस 15 यानी इसमें भी देखिए प्लस 7, अब देखिए प्लस 5 प्लस 7। अब हम इसी सीरीज को आगे करते हैं तो दोस्त प्लस 9 को सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, फिर अगला रहता है तो प्लस 11 करते हैं, तो इसी 5 15 ने जो इसको जोड़िए पहले, 15 9 24, फिर इसमें साथ ही क्या करेंगे आप लोग, अगला सीरीज क्या होगा प्लस 24 का सीरीज होने वाला है, प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24, तो 1027 में 24 जोड़िए तो 1051 आ जाएगा। ओके दोस्त, तो इस तरह आप लोग ये प्रश्न को हल करेंगे मेरे भाई। ओके बिल्कुल, उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखिए। इस सवाल को भाई एकदम ये आपके आँख का ही खेल होने वाला है। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं, अंक ये आपका समूह अंक दिया है, अंकों का ये समूह है ना, तो इनमें कितने ऐसे 6 हैं, इनमें साथ ही कितने ऐसे 6 हैं
जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9, यानी 6 के मतलब राइट साइड भी 9 होना चाहिए और लेफ्ट साइड भी 9 होना चाहिए। ऐसे आपको 6 देखना है कि दोनों साइड 9 होना चाहिए। एक साइड रहेगा तो वो 6 को आप लोग काउंट नहीं करेंगे, तो गिनना है, काउंट करना है कितने ऐसे 6 हैं कि जिनके राइट साइड भी 9 होना चाहिए और लेफ्ट साइड यानी इनके पूर्ववर्ती भी और उनके बाद भी परवर्ती भी। तो चलिए हम देखते हैं, अपने आँख का टेस्ट करते हैं कि हम लोग आँख कैसा मतलब इसमें बिहेव कर रहा है। तो 6 ऐसा देखना है कि 6 के पहले भी और बाद में भी 9 होना चाहिए। देखिए दोस्त, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ आपके भाई तो है नहीं 9। फिर देखिए यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पहले हमें 6 के केवल देखना है। आप केवल 6 के देखेंगे। देखिए 6 यहाँ पर 6 है। देखिए यहाँ पे 6 के इधर भी 9 है और इधर भी 9, यानी एक यहाँ से हो गया, हम इसको +1 कर देते हैं, 1 प्लस कर देते। फिर अब देखिए 6 कहाँ है, 6 देखते रहिए। यहाँ पर देखिए 6 है, लेकिन भाई इसके राइट साइड में क्या है 6, लेकिन लेफ्ट साइड में तो है, लेकिन भाई दोनों साइड होना चाहिए। फिर देखिए फिर 666 है, तो भाई नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे 9 है, फिर उसका 6 है। फिर देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 6 है, इसके यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यानी एक यहाँ भी हो गया, +1 इसको कर देते। फिर उसके बाद देखिए अब 6 देखिए 6 यहाँ पे है, लेकिन भाई लेफ्ट राइट 9 नहीं है। फिर यहाँ पे 6 है, लेकिन इसके बाद लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे 9 है, लेकिन भाई राइट साइड में नहीं है, 6 दे रखा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड 9 होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे 9 है, फिर 666, भाई केवल 2 ही है। कितना दोस्त, केवल ऐसे 2 6 हैं जिनके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में 9 है, यानी आपका दोस्त पूर्ववर्ती और परवर्ती 9 है, ऐसे 6 जिनके केवल 2 ऐसे 6 हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, ये केवल आपका आँख का टेस्ट था कि आपका टेस्ट कैसा है और आपकी साथी मतलब कि क्षमता कितना है कि आप इस अंकों के समूह में कितना हल कर सकते हैं। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। क्या आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल का राइट आंसर दे पाएँ कि नहीं, बताइए। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित सांख्यिकी में अंकगणितीय क्रियाएं लगाइए। तो भाई देखिए ऐसा प्रश्न है तो आप कुछ लोग को वैसे भी समझ में नहीं आएगा सर क्या करना है। तो भाई आपको देखिए जैसे 4 3 4, ये माइनस मत सोचिएगा, ये माइनस नहीं है, ये आपको इसमें आपको साइन रखना है कि 4 3 4 से कैसे 48 बनाएंगे आप लोग। 4 3 4 से आपको 48 बनाना है, तो कौन सा आपको अंक गणितीय क्रियाएं रखना पड़ेगा। यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रखेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी +3 करेंगे तो 4 3 7 4 11 नहीं होगा। यदि हम लोग ऑप्शन बी पहले प्लस यहाँ पे रखते हैं तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 में से 4 घटाएंगे -3 होगा, तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो 48 लेना है। ऑप्शन सी देखिए, पहले गुणा करेंगे 4 3 12, फिर प्लस करेंगे तो आपका 16 होगा, लेकिन भाई 48 लाना है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन डी देखिए, 4 3 12, 2 गुणा है, फिर 4 3 12 12 4 48, तो भाई ऑप्शन डी गुणा संख्या हम लोग क्या रखे, साइन रखे, तो हम लोग का 48 आंसर आया। तो ऐसे इस सवाल को हल करना है। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। रैम को 46 लिख रहा है, बिल्कुल। हॉर्स को 63 लिख रहा है, कारपेंटर को क्या लिखेगा। इस क्वेश्चन मार्क जगह बताइए आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग, फटाफट बताइए, सोचिए। तो इस तरह का सवाल हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे लिखना है रैम को आपको, लेकिन ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट अक्षर कौन से अक्षर किस नंबर के ये मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग इस सवाल का राइट आंसर कर सकते हैं। तो आर आपका 18 का होता है, ए आपका 1 होता है, एम आपका 13 होता है, पी आपका 16 होता है। तो पहला नियम है कि सबको जोड़िए, क्या जोड़ने पर 46 आ रहा है, तो हम लोग जोड़ते हैं 18 + 1 19, 19 13 32, 32 16 भाई 48 होता है, लेकिन यहाँ से तो 46 दिया है, तो हम इनमें से -2 तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल हमें तो लाना है 46। तो कैसे करेंगे, 48 हम जोड़े तो हमारा सभी संख्या जोड़े तो 48 है, लेकिन 48 तो हमें नहीं लाना है, 46 लाना है। तो 48 में से हमने क्या किया है, -2 किया, तो हम लोग का 46 आ गया। तो पहले क्या किया, तो हम लोग सभी को जोड़े -2 किया। अब इसी तरह ऑप्शन बी भी देखेंगे भाई, सॉरी ऑप्शन बी नहीं यार, और ये हॉर्स को HORSE, हॉर्स को कितना लिखा है 63, तो यच आपका 8 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, यस आपका 19 होता है, ई आपका 5 होता है। सबको जोड़िए, देखिए 63 आ रहा है कि वही आपका माइनस भी इसमें भी करना पड़ेगा। 8 + 15 कितना होता है, 23 और दोस्त आपका 18 कितना होता है 41, 41 और 5 इधर 46 और दोस्त 46 19 कितना हो जाएगा आपका, 46 और 19 कितना हो जाएगा
46 और 19। देखिए 9 6 15 5, 9 6 15 5 4 1 5 1 6 65 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 63 दिया तो इसमें भी तो हम लोग -2 करेंगे क्योंकि वही सीरीज चल रहा है। तो 65 में से -2 करेंगे तो दोस्त आपका 63 आ जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग से क्या पूछा, कारपेंटर का, यानी हम सभी को कोड करके जोड़ के लास्ट में -2 करेंगे दोस्त। इनमें भी सभी को जोड़ करके -2 किया है। तो अब देखिए कारपेंटर हम यहीं पे लिखेंगे सी आपका 3 होता है, 3 को ऐड करना है। फिर उसका ए आपका 1 होता है, सबको ऐड करना है, लास्ट में -2 करना है। फिर आर आपका 18 होता है प्लस, फिर उसका बाद पी आपका 16 होता है, इसमें प्लस करेंगे। ई आपका 5 होता है, प्लस करेंगे। एन आपका 14 होता है, प्लस करेंगे। फिर उसके बाद साथ ही टी आपका 20 होता है, प्लस साथ ही ई आपका 5 होता है, प्लस आपका आर आपका 18। देखिए कितने कारपेंटर में अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब सबको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 3 1 4 4 18 22 22 16 38 38 5 43 43 14 57 57 20 77 77 5 आपका दोस्त 82 82 18 100 तो हमें करना नहीं है क्योंकि हमें तो -2 करना है। इनमें से -2 कीजिए, 100 में से -2 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 98 आएगा। तो आप 98 देखिए ऑप्शन ए दे रखा है। तो आप लोग समझे दोस्त, बिल्कुल। चलिए एक सवाल हम इसी तरह आपसे पूछ रहे हैं। यदि मान लीजिए दोस्त कैट को कितना लिखा है, कैट को हम इस तरह एक सवाल दे रहे हैं, आपको इस सवाल का राइट आंसर देना है। ओके, तो देखिए कैट आपका हम कितना लिख देते हैं, कैसे लिखा है हम बताएंगे नहीं, हम अपने दिमाग से सोच के राइट आंसर दे रहे हैं आपको। ये मान लीजिए 24 है, इस तरह -2 करना है, कैसे आएगा फिर आपको रेट का हमें बताना है, रेट का हमें करके बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स बताइए कितना आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 57। अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी है, अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई ये रिलेशन का सवाल बहुत ही, ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी सवाल होता है। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है। तो भाई पौत्र क्या होता है समझते हैं आप लोग। आप लोग यहाँ जो बोल रहा है अरुण के माताजी के पौत्र का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अरुण के माताजी के पौत्र का अर्थ क्या हो जाएगा। तो भाई माताजी के पौत्र का मतलब क्या हो जाएगा, अरुण का पुत्र ही हो जाएगा। क्या दोस्त, ये जो अरुण है ना, अरुण जो कह रहा है ये लड़की मेरे माताजी की, यानी ये इसकी क्या है, इसकी माताजी के पौत्र की पत्नी है ना। तो ये पौत्र हो, जो अरुण कह रहा है, अरुण जो मतलब कि अपने माता के पौत्र का बता रहा है ना, तो अरुण का पुत्र ही होगा। क्या, ये पौत्र का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र ही होगा दोस्त। तो यानी क्या हो जाएगा, तो वो लड़की क्या होगी भाई, आप हैं, मान लीजिए आप हैं, ये आपके लड़के हैं, तो आप कोई लड़की से शादी करेंगे तो वो लड़की आपकी क्या हो लगेगी, वो आपकी ससुर ही लगेगी ना। तो क्या है दोस्त, ससुर ही लगेगी। याद रखिएगा दोस्त, जैसे वो आपकी पत्नी हो गई, ये जो माता जी कहला ना उसी की पत्नी है, वो अरुण की पत्नी है। ओके, पत्नी के ये लड़का है पुत्र, तो भाई या अरुण हो या उसकी पत्नी है, इसकी पौत्र वो उसके लड़के हो जाएगा। तो उस लड़के से लड़की क्या हो जाएगा, जो शादी करेंगे उस अरुण का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। एक निश्चित कोड भाषा में थाईलैंड को VFCGNYPB लिखा जाता है, उस कोड भाषा में श्रीलंका को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इस सवाल को फटाफट आप लोग हल कीजिए। थाईलैंड आपका कितना होता है भाई, फटाफट THAI, पहले हम 4 अक्षर को कोड करें, पहले 4 अक्षर को करें, पहले हम देख लेते हैं। VFCG, देखिए T आपका 20, V आपका 22, H आपका 8, F आपका 6, बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। उसका A आपका 1, C आपका 3, I आपका 9, G आपका 7। देखिए 20 से 22 +2, 8 से 6 -2, 1 से 3 +2, 9 से 7 -2। देखिए सीरीज क्या चला है, +2 -2 +2 -2। तो भाई सीरीज क्या चला है, +2 -2 +2 -2। तो इसी तरह आगे बढ़े, देखिए यल आपका यहाँ पे 5वां अक्षर देखिए, यल आपका 12, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका इधर देखिए यन आपका 14 दिया है +2, फिर यहाँ पे 1 देखिए यहाँ पे 1 दिया है, और यहाँ पे वाई देखिए
ए से आप लोग वाई कैसे सोचेंगे, इसमें कैसे -2 होगा। हमेशा दोस्त ये अगर आपको समझ में ना आए ना तो हमेशा 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। 25 पे कौन होता है, वाई ही होता है। याद रखिए कोई भी अक्षर को यदि आपको माइनस करना है, जैसे हम पूछे आपसे टी का अपोजिट बताइए, तो आप हमेशा याद रखिए 27 में से घटाएंगे, लेकिन इसका आपको मालूम होना चाहिए किस नंबर पर होता है। टी आपका 20 होता है, तो 27 में 20 घटाइए तो 7 है, 7 पे कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। ओके दोस्त, तो हमसे क्या पूछा, श्रीलंका। श्रीलंका को पहले हम लोग +2 -2 +2 -2 करेंगे। पहले 4 अक्षर को उठाइए, श्री उठाइए, यल उठाइए। यस आपका 19, इसमें पहले +2 करेंगे, 19 2 21। 21 पे कौन होता है, यू। देखिए किस ऑप्शन में यू है भाई, ऑप्शन बी को हटा दीजिए क्योंकि इसमें पहले टी से शुरू है, हमें पहले यू देख रहे हैं। फिर देखिए आर आपका 18 होता है। ओके दोस्त, इसमें आपका फिर अब क्या हो जाएगा, आर 18, इसमें -2, 18 से 2 घटाएंगे 16। 16 पे कौन होता है भाई, बता सकते हैं आप लोग, पी होता है, पी होता है। यूपी देखिए किसमें, यूपी देखिए ऑप्शन सी में है। पूरा हल करने की जरूरत हुआ कि नहीं, नहीं सर जी ये तो काफ़ी 2 ही में हम लोग को मिल गया, तो बस ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही आज ये 58 ही क्वेश्चन हो पाया। 2 क्वेश्चन किसी कारणवश वो मतलब कि पीडीएफ से हट गया, सॉरी दोस्त आज। लेकिन अब बताइए आप सभी का इन 58 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा, इन 58 क्वेश्चनों में साथ ही आपका कितना स्कोर रहा, पूरी ईमानदारी के साथ बताइए। भाई हमने आपको बहुत अच्छी तरीके इस तरीके का समझाने का प्रयास किया, और जो सेट चला हम लोग 25-25 का, उसका भी अपना स्कोर बताइए कि आप सभी का तीनों सेट में से कितना स्कोर रहा। उम्मीद करूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और आप लोग साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और दोस्त इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप वहां जाके इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड करेंगे। ओके दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि लगातार यहाँ से क्लास आपको मिलने वाली है। तो चलिए मिलते साथ ही अगले सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्त, बिल्कुल, जय हिंद।